हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक फलन f(x) है। f(x) = 1/x द्वारा एक परिभाषित फलन f सच दैट r* to r* एकैकी तथा आच्छादक है, जहां r* जो है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं हैं। अब बताओ r* जो है वो क्या है, ये हमें समझना है। r* जो है ये ऑल नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है। अब ऑल नॉन जीरो रियल नंबर मतलब कि है r* जो है वह r - 0 को माइनस कर दो। मतलब ये ऐसा रियल नंबर है जिसमें जीरो नहीं है, होता है ना रियल नंबर में जीरो भी तो आता है, जीरो भी तो एक वास्तविक संख्या है। लेकिन यहाँ r* सिर्फ इसीलिए लिया गया है कि यहाँ r* जो है वह ऑल नॉन जीरो रियल नंबर है। मतलब क्या कह रहा है कि सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं, यानी कि ऋणोत्तर वास्तविक संख्या मतलब नॉन जीरो रियल नंबर। इसका मतलब क्या है, इसमें जीरो नहीं है। क्योंकि खुद सोचो, अगर जीरो हो जाएगा तो ये फलन परिभाषित होगा, क्योंकि 1/x है। जब यहाँ जीरो रख देंगे तो या फलन परिभाषित होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर r* यूज किया गया है, ठीक है। अब देखो इसमें जो कह रहा है कि f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r* to r* है। इसमें हमें दिखाना यह है कि ये एकैकी है और क्या है, आच्छादक है। एकैकी है और क्या है, आच्छादक है। तो अब खुद बताओ, हमें एक मैपिंग तैयार करते हैं r* to r*। वैसे तो जो मेथड होता है उससे सॉल्व कर देंगे, तुरंत आ जाएगा, समझ नहीं पाओगे। लेकिन ऐसे देखो क्या है, हम एक मैपिंग तैयार कर रहे हैं, यानी कि एक सेट है ये और एक सेट है ये है सेट कौन सा, r*। और ये कौन सा सेट होगा, r*। बहुत ध्यान से सुनो। अभी तक तो हम लोग सेट a to b बनाते थे ना, a b ऐसे मैपिंग कराते थे फंक्शन ना। लेकिन यहाँ फंक्शन r* to r* है, याद रखना। इसमें जीरो शामिल नहीं है। यहाँ सभी संख्याएं हैं लेकिन जीरो नहीं है, यहाँ भी सभी संख्याएं हैं लेकिन जीरो नहीं है। ये चीज याद रखना, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। देख लीजिएगा ध्यान से, एक बार समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हो जाएगा। और ये है r*, ठीक। अभी बताओ इसमें कौन सा डिजिट है। इसमें एवरी r मतलब जो है ऑल रियल नंबर है लेकिन जीरो नहीं है। इसमें भी ऑल रियल नंबर है लेकिन जीरो नहीं है। तो ध्यान से सुनो हमारी बात को, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा या क्या है क्या नहीं है। यानी कि हमें इसमें जो दिखाना है वो एकैकी और आच्छादक दिखाना, 1 दिखाना और ऑन2 दिखाना, ठीक है। हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये 1 है कि नहीं है। 1 भी दिखाना और ऑन2 दिखाना है, दो चीज दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में तो बताओ, यहाँ पर एक फंक्शन जो दिया हुआ है f(x) = 1/x। तो f(x) = 1/x दिया हुआ है, इसमें f1 रख लो। f1 रखोगे 1/1 = 1 आ जाएगा। ये क्या है, यहाँ जो 1 रखते हैं x का वैल्यू वो क्या होता है, ये x का वैल्यू किसमें होता है, ये इसमें होता है। और y का वैल्यू किसमें होता है, इसमें होता है। जो f(x) है ये क्या y है, जो ये f(x) है यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि ये y = होता है। तो इसका मतलब y = कितना आ गया, इतना। यानी कि जब हम x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू कितना आ गया। इसको हम जो है y भी तो लिख सकते हैं। देखिए y = f(x) हमेशा लिखा जाता है, चलो सुविधा के लिए ऐसा लिख दे रहे हैं। तो हमने कहा कि y को f(x) लिखा जाता है और f(x) = है क्या, 1/x है। इसका मतलब y = क्या, 1/x है। अब x = 1 रखो, चलो 1 यहाँ रख लिए। x = जब हम 1 रखे तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y = आ जाएगा 1/1 = 1, यानी कि y = भी आ गया 1। तो याद रखना x का अवयव इसमें होगा और y का अवयव इसमें होगा, ठीक है। इसमें रेंज होगा y, है ना। y belong to r*, चेक करना है ये क्या है, y और belong to r*। यहाँ किसके लिए होगा, x belong to r*। क्या होता है, r* जो है रियल नंबर होता है लेकिन नॉन जीरो रियल नंबर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, x का वैल्यू इसमें, y का वैल्यू इसमें। जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे, खुद ही देखो, x
x इक्वल टू 1 रखे तो y का वैल्यू क्या है 1, तो 1 किससे जुड़ गया, 1 से जुड़ गया, ठीक है। अब देखो कुछ भी रखो, फ्री हो। अब यहाँ x इक्वल टू क्या रखना चाहते हो, कुछ भी रख दो, 1/2 रख दो। जब x इक्वल टू 1/2 रखोगे, यहाँ 1/2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी कि हम रखे क्या है 1/2 और यहाँ क्या आ गया है 2 आ गया है, ठीक है। अब ये किससे ज्वाइंट हुआ 2 से। अच्छा कोई जरूरी नहीं यहाँ वहाँ लिखो, लेकिन क्रम से लिखो तो ज़्यादा अच्छा है ना। अब x इक्वल टू कुछ और रखो, -1 रखो। x इक्वल टू -1 रखोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा -1 आएगा। यहाँ रखकर चेक कर लो, यही है, इसी में रखा जा रहा है। तो -1 जब हम रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है -1 आ जाता है ऐसे। तो देखो हो क्या रहा है, ऐसे कुछ और रखोगे कुछ और आएगा। चलो x इक्वल टू 3/2 रख लो, x इक्वल टू 3/2 रखोगे उल्टा हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो ये बताओ 3/2 यहाँ रख रहे हो तो 2/3 भी तो कहीं आएगा, चाहे यहाँ कहीं होगा, हम यहाँ लिख दे रहे 2/3। अब बताओ ये किससे ऐड हुआ, ये ऐड हो गया 2/3 से। ऐसे इन्फिनेटिव नंबर्स इसमें होंगे, है ना। इसमें कितने नंबर होंगे, इन्फिनेटिव नंबर होंगे, यानी कि जब हम वैल्यू रख रहे हैं, जब हम कोई वैल्यू रख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोलो। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव, प्रांत जानते हो ना, ये प्रांत में उपस्थित सभी अवयव सह प्रांत, देखो ये प्रांत है, ये सह प्रांत है, तो चेक कर लो। देखो यहाँ प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब है कि नहीं है, देखो इसका डोमेन में और कोडोमेन में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ डोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का, देखो जगह नहीं इसीलिए यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ डोमेन में, डोमेन मतलब प्रांत, प्रांत लिख रहे हैं, यहाँ प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का या प्रत्येक अवयवों का भी लिख सकते हो, प्रत्येक अवयवों का, है ना, सह प्रांत में। देखो प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में, तो लिख देते हैं का सह प्रांत में। अच्छा ये इसमें आ गया है तो इसके नीचे लिखते हो जा रहे हैं, ठीक है। सह प्रांत में, प्रांत के सभी अवयव का, यानी कि प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में क्या है, एक निश्चित और अद्वितीय, एक निश्चित और अद्वितीय, निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब है। देखो अद्वितीय प्रतिबिंब है, देखो चेक करो। जब हम वैल्यू रखते हैं तो एक अद्वितीय प्रतिबिंब आता है कि नहीं, देखो 1 -1 रखे -1 आया, 1/2 रखे 2 आया, 1 रखे तो 1 आया, 3/2 रख दिए तो 2/3 आया। कुछ भी रखोगे फिर इसमें आएगा, जीरो नहीं रख सकते हैं क्योंकि पहले कहा आर स्टार है, आर स्टार क्या है नॉन जीरो, एवरी नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है। तो कुछ भी रखोगे तो मिलेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का, मतलब जो भी अवयव रख रहे हैं तो सह प्रांत में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है। निश्चित मतलब -1 का -1 है, निश्चित है, और किसी का -1 नहीं है कि नहीं है। और अद्वितीय मतलब भिन्न मिल रहा है, एकदम अलग, प्रत्येक का भिन्न भिन्न अलग अलग अद्वितीय अवयव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा प्रतिबिंब। इसका मतलब क्या है, यहाँ कह सकते हो कि, ऐसे भी कह सकते हो कि रेंज, हालांकि यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन हम जो है रेंज के लिए यहाँ पर हम वैल्यू लिख सकते हैं। मतलब कि हम कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ f लिख सकते हैं। चलो इसकी अभी जरूरत नहीं है, अभी बाद में जरूरत है। और आगे देखते हैं कि जब प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक निश्चित और अद्वितीय अवयव प्रतिबिंब मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अलग अलग अवयव अलग अलग से जुड़ा हुआ अलग अलग प्रतिबिंब है। इसका मतलब एक एक से जुड़ा हुआ है, तो कहेंगे कि अतः फलन f जो है वो क्या है, एकाकी है, एकाकी है। बोलो आगे इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो हमें पता चल गया कि यह फलन क्या है, फलन f क्या है, एकाकी है। क्लियर हो गया। अब हम चेक करेंगे आच्छादक मतलब सर्जेक्टिव, आच्छादक या सर्जेक्टिव। इसके पहले हमें जो 1 1 दिखाया हमने एकाकी, उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, यानी कि एकाकी जो दिखाया है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव।
और इसको क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। अब देखिए यहाँ सर्जेक्टिव मतलब आच्छादक है कि नहीं है, आच्छादक या आच्छादी है कि नहीं है। तो ध्यान से सुनो, आच्छादी क्या होता है। अभी अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि आच्छादक या आच्छादी वही होता है जब इसमें कोई अवयव खाली ना हो। अब खुद बताओ, यहाँ बैलू रखते हैं, यहाँ प्रतिबिंब मिल जाता है, ये बैलू रखे ये प्रतिबिंब मिला, ये बैलू रखे ये प्रतिबिंब मिला, ये बैलू रखे ये प्रतिबिंब मिला, ये बैलू रखे ये प्रतिबिंब मिला। मतलब जब भी हम कोई बैलू x का रख रहे हैं फलन में, तुरंत हमें y = कुछ ना कुछ मिल रहा है और एकदम अलग मिल रहा है, एकदम भिन्न मिल रहा है, अद्वितीय मिल रहा है। तो जब भी हम कुछ रखेंगे एक अद्वितीय बैलू आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोडोमेन ऑफ f = क्या हो जाता है, रेंज ऑफ f हो जाता है। अर्थात क्या, कोडोमेन का प्रत्येक अवयव, कोडोमेन ऑफ f का प्रत्येक अवयव डोमेन ऑफ f का प्रतिबिंब है, का अद्वितीय प्रतिबिंब है। अलग अलग और अद्वितीय, इसी भाषा में लिख सकते हैं कि निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब है। ये समझ लो कि पूरा का पूरा प्रतिबिंब डोमेन ऑफ f का प्रतिबिंब है। अब बताओ, जब कोडोमेन ऑफ f का प्रत्येक अवयव डोमेन ऑफ f का प्रतिबिंब है, इसका मतलब कोडोमेन का कोई भी अवयव खाली नहीं होगा। अगर कोई भी अवयव खाली नहीं है तो यहाँ जगह नहीं है, अब यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर नहीं खाली है तो हम लोग क्या करेंगे, कह देंगे कि अतः जो फलन दिया गया है, अतः फलन f जो है क्या है, आच्छादक है, आच्छादक है। ठीक है, ये डिक्लेयर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, 2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 या 3 आवश्यकता पड़े तो देख लीजिएगा। करना यही है, इससे सरलतम माध्यम नहीं है। और अभी हम फलन को, फंक्शन को, वैल्यू को बराबर करके दिखा देंगे, वो समझ नहीं पाओगे, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। देन पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में जो कह रहा है, अभी आधा जो बचा हुआ था इसमें कह रहा था कि यदि प्रांत r* को, प्रांत याद रखो, प्रांत मतलब डोमेन, मतलब प्रथम, है ना। f such that, ध्यान से देखो, यहाँ से भी जान सकते हो, f such that a to b लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, डोमेन होता है। और ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, और रेंज क्या होता है, a का अवयव b के यानी कि कोडोमेन के जिस अवयव से ऐड होता है, ये होता है रेंज। ठीक है, और यही इसका होता है प्रतिबिंब, ये इसका होता है प्रतिबिंब, और ये इसका होता है प्री-प्रतिबिंब। ये प्री-प्रतिबिंब है इसका, हमने बताया था ना। तो उससे मतलब नहीं है, बस ये जान लो, डोमेन ये है, कोडोमेन ये है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में कह रहा है कि जब हम प्रांत को, मतलब डोमेन को, है ना, r* से n में चेंज कर देते हैं, r* से n में बदल देते हैं। मतलब जो डोमेन है, यहाँ r* लिखा हुआ था ना अभी जो पहले हम लोग किए हैं, r* to r* था ना, लेकिन अब क्या होगा, अब x दैट r* को बदल दिया जाएगा n में, और यहाँ r* ही रहेगा, मतलब कोडोमेन r* ही रहे और डोमेन को हम किस में बदल दे, n में। तब बताइए यह फलन 1 होगा, इंजेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव होगा, ये पता करना हमें। क्वेश्चन देखेंगे बुक में, समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा। चलिए यहाँ भी हम एक मैपिंग कराते हैं, किसमें, n to r* में। n to r* में n क्या है, नेचुरल नंबर, और r* जानते हो, ऑल रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, जिसमें जीरो नहीं है। तो ये जो है थोड़ा सा ये भी बड़ा बनाते हैं जिससे स्पष्ट रहे, कुछ अवयव आ जाए, है ना। तो ये क्या है, r*। अभी मत सोच रहे बड़ा बनाए तो r* है, ज़्यादा अवयव होगा, यहाँ n बनाए हैं तो इसमें कम अवयव होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 रहता है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। ये फंक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है, अब बताओ, एक फलन दिया हुआ है f(x = 1/x), या हम इसको जानते हैं कि ये y के बराबर होता है। f(x) को क्या कहते हैं, y भी कहते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा y = 1/x। अब हम x का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू यहाँ लिखेंगे। अब बताओ, x का वैल्यू 1/2 लिख सकते हैं,
बिल्कुल नहीं, यानी कि x का वैल्यू 1/2 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर है। अब याद रखना, बहुत ध्यान से वैल्यू रखना है। नेचुरल नंबर रखेंगे, यानी कि x का वैल्यू हम क्या रखेंगे? नेचुरल नंबर, यानी कि x बिलोंग टू n होगा और y जो आएगा वो बिलोंग टू r स्टार होगा। ऐसा होना चाहिए, ठीक है? बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए y है, यानी कि x का वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रख सकते हैं, 0 भी नहीं रख सकते, याद रखना, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। तो x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू क्या आएगा? 1/1 इक्वल्स टू 1, यानी कि x इक्वल्स टू जब हम 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ये देखो ऐड कर दे, है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब x इक्वल्स टू 2, उसके पहले ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे एंड सो ऑन इन्फिनेटिव तक इसमें वैल्यू आएगा। उसके बाद जो है 1 2 3 4 इन्फिनेटिव इधर और माइनस 1/5 1/4 1/3 1/2 एंड सो ऑन ऐसे ऐसे आता रहेगा। बात समझ रहे हो ना? अब देखो ऐसे ऐसे उसमें वैल्यू आएगा। हमने कुछ वैल्यू लिख दिया पहले, ऐसे खुद ही लिख सकते हो, क्लास 12th में हो तो x इक्वल टू 2 रखो। जब x इक्वल टू 2 रखोगे यहाँ देखो तो y इक्वल टू आएगा 1/2। तो 2 किससे ऐड होगा? 1/2 से ऐड होगा। अब जब x इक्वल टू 3 रखोगे तो y इक्वल टू आएगा 1/3। यहाँ 3 रखोगे ना, y का वैल्यू 1/3 आएगा। ऐसे 1 कर लो चाहो तो यहाँ आ जाएगा 3 जुड़ेगा 1/3 से। फिर जो है ऐसे x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 1/5। अब देखो 4 जुड़ेगा 1/4 से, 5 जुड़ेगा 1/5 से। देखो सही जोड़ देते हैं इसको, 5 जुड़ेगा 1/5 से। ध्यान से देखना, अब कुछ भी रखो, 100 रखो, कुछ भी रख दो, याद रखो, बहुत ध्यान से सुन लो। यहाँ चलो यहाँ एक चीज और लिख दे रहे हैं 2 एंड सो ऑन कर दे रहे हैं। अब खुद सोचो यहाँ x का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे उसका वैल्यू 1 और 2 के मध्य ही आएगा, क्योंकि 100 रखोगे तो 1/100 आएगा, वो और कम होगा 1 से। समझ रहे हो ना? तो उन्हीं के मध्य आ जा रहा है। याद रखना, इसी के मध्य इतनी संख्याएं, अनंत संख्या होती है ना, तो रखते जाओगे बनता जाएगा, वो इधर बनेगा ना, इधर सभी खाली रहेगा, उधर सभी खाली रहेगा। 1 और 2 के मध्य सभी संख्याएं ऐड हो जाएंगी यहाँ जैसे जैसे रखेंगे। ठीक है? अब बताओ, यहाँ पर समाप्त कर देंगे। हमने प्रतिबिंब बनाया। अब ध्यान से सुनो, इसमें जो लिखा हुआ है नेचुरल नंबर का कोई भी अवयव ले रहे हैं तो उसके एक अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, खुद ही देखो। यानी कि हम कह सकते हैं उसी भाषा में जैसे अभी अभी हम लोगों ने लिखा था कि यहाँ प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का क्या, यहाँ डोमेन ऑफ एफ में, है ना, डोमेन ऑफ एफ में उपस्थित प्रत्येक अवयव का, उपस्थित प्रत्येक अवयवों का अभी ऐसे लिखे थे ना, प्रत्येक अवयव का क्या है, देखो प्रत्येक अवयवों का एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है ना, एक निश्चित है, देखो एक निश्चित और क्या बन रहा है, और अद्वितीय, यूनिक है ना, अद्वितीय प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब देखो, एक का एक है, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, 5 का 1/5, 6 होता है, 6 का 1/6 हो जाता है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है ना, प्राप्त होता है। अगर ऐसा होता है तो फलन कह सकते हैं कि अतः फलन f क्या है, एकैकी है, एकैकी या इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव है। ये फिक्स हो गया, इंजेक्टिव है। अब बताओ सरजेक्टिव यानी कि आच्छादी होता है, आच्छादी या आच्छादक, चाहे जो लिखो, आच्छादक। और ये होता है क्या, सरजेक्टिव है ना, ये चीज है। अब बताओ सरजेक्टिव है कि नहीं है, तो ध्यान से देखो, यहाँ कोडोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, मतलब कोडोमेन का प्रत्येक अवयव रेंज नहीं है। देखो 2 खाली है, 3 खाली है, 4 खाली है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू है, तो ये क्या बोला जाता है, हम लोग इसको बोलते हैं अंतःक्षेपी। क्या बोलते हैं, अंतःक्षेपी, इनटू मैपिंग है ना, अंतःक्षेपी होता है। तो ध्यान से सुनो, यहाँ भाषा भी लिखना है थोड़ा सा, तो लिखोगे कि यहाँ अर्थात, जैसे लिखे थे अभी
कि अर्थात क्या कोडोमेन ऑफ एफ का प्रत्येक अवयव किसका, डोमेन ऑफ एफ का प्रतिबिंब नहीं है ना। प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब नहीं है। जब प्रत्येक अवयव यानी कि कोडोमेन का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब नहीं होता है तो वह क्या कहलाता है, आच्छादक। अतः फलन जो है आच्छादक नहीं कहलाता है, यानी कि अंतःक्षेपी कहलाता है। तो फलन अंतःक्षेपी होगा, अतः फलन अंतःक्षेपी होगा। ठीक है, ये है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। इसको बहुत अच्छे से 2-3 बार देख लीजिएगा, उसके बाद नोट बनाइएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, खुद भी सोच लीजिएगा दिमाग लगा के कि ऐसा क्यों। ठीक, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू।